वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 11th क्लास का फिजिक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक टॉपिक। ठीक है, मैथमेटिक्स को सीख रहे थे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में उसका एप्लीकेशन करके हमें देखना है कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सारे फॉर्मूले पहले एक पेज पर लिखे हुए हैं, उस पेज को अलग कीजिए और अपने सामने रखिए। ठीक है, फॉर्मूले बार बार लिख के प्रैक्टिस के ढेर सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, और बहुत तेज़ी से हमें सीखना भी है फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है नहीं कि आपका एक साल तक यही चीज़ चलता रहेगा। सारे फॉर्मूले को आप सामने रखिए, उसको रखिए अपने पास, ताकि मैं जो भी फॉर्मूला आपको बोलूँ तब आप वहाँ पे आप देख सकें, फॉर्मूला नंबर आप देख सकें और उसको बता सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक हैवी सा क्वेश्चन पहला ही आ गया है हमारे सामने। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 3/√x + 3√x dx। ठीक है, यानी कि ये पूरा फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। करते हैं आराम से। सबसे पहले तो भैया √x को तो अब समझ में आ गया होगा कि √x का मतलब होता है x पे पावर 1/2। ठीक है, और अगर 1/√x है तो इसका मतलब होता है 1/, और 1 के ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाता है। ये हो जाता है ना। अब अगर हमको x पे पावर n मिल जाए तो x पावर n का हम लोग इंटीग्रेशन करना तो जानते ही हैं। अगर हमें x पे पावर जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसी पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा अगर मिलता है तो क्या करते हैं, ऊपर 1 से पावर बढ़ा देते हैं और नीचे इतना से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना है, n की जगह पे सिर्फ -1/2 है, तो बस आपको n की जगह पे -1/2 रख देना है और आपको क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो मैंने एक ही लाइन में क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाया है कि किसी कांस्टेंट टर्म से इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होता है तो हम उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म को निकाल दिया है। अब देख सकते हैं 3 बाहर आ गया। अब पावर इस पर कितना है, x पावर -1/2 है, तो मैंने ऊपर एक जोड़ दिया और नीचे उतना ही से पावर जितना है उतना से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने 3 को बाहर कर दिया। यहाँ पे पावर x पे कितना है, 1/2 है, तो ऊपर एक पावर जोड़ दिया और नीचे उतना ही से डिवाइड कर दिया है। बाकी इसको मैथमेटिक्स से सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ -1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 नीचे रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया, और ऊपर अगर 1/2 पावर है तो उसको हम √x के बराबर लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो नीचे क्या होगा, 3/2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इतना मैथमेटिक्स फास्ट करना पड़ेगा आपको कि आपने मैथमेटिक्स लिया है, साइंस पढ़ने जा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो पता नहीं लगता है ना, जो बच्चे अभी 10th 9th के बच्चे को भी ना ऐसे लिखा रहता है ना 3/2, तो उसको पता नहीं लगता आप क्या करें। अरे 2 ऊपर जाएगा और 3 से 3 कटेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा ना तो 3 × 2 होगा, ये 3 से 3 कट गया, वो 2 बचेगा। ठीक है, तो इतना फास्ट करना पड़ेगा आप लोगों को मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2 × x पे पावर 3/2 हो गया, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। ठीक है, और जो बच्चे अपने आप को मान के बैठे कि हमारा बीसी बहुत कमजोर है, हम तो बहुत कमजोर है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, सब कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रोते रह जाएंगे। ठीक है, तो उनको कोशिश करना चाहिए क्योंकि अभी अपने स्टार्ट किया है। ठीक है, हो सकता है कि भैया मैं भी कोटा चल गया था तो मैं भी तो हिलसा ही पढ़ा था उस वक्त। हिलसा का जब अभी हिलसा का स्कूल का पढ़ाई आप समझ रहे हो, तो उस वक्त जब मैं पढ़ता था हिलसा से तब कैसा स्थिति होगा। मैं और कोटा चला गया सीधे सीधे। ठीक है, तो वहाँ का लेवल कितना होगा पढ़ाई का। मैं भी अगर ऐसे ही रोता था, मेरा तो बेसिक बहुत कमजोर है, मैं तो समझ ही नहीं आएगा, तो मैं तो छोड़ के आज चला था, 60,000 रुपया दिया हुआ था कोचिंग में। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी होता, अगर आप टिके रहोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहोगे, इंप्रूव होते रहोगे। तो हमको इंप्रूवमेंट करते रहना है। चलिए बच्चे, एक और क्वेश्चन है आपका है cos² dx। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला बताया गया एकदम हूबहू फॉर्मूला लगेगा, बस एन में जो कांस्टेंट टर्म है वही बदलेगा बस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आसान है, जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ना है ना उसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं जान, क्योंकि जैसे फॉर्मूला रहेगा हूबहू आपको लिखना है। जैसे मैंने इसमें बस एन का वैल्यू दिया, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या पढ़ा है, cos²x कहीं देखे हो क्या तुम? नहीं देखो, आपने cos x का इंटीग्रेशन देखा था, cos² x का इंटीग्रेशन नहीं देखा था, या फिर cos x का देखा, या फिर cos kx का फॉर्मूला बताया। इसके अलावा मैंने फॉर्मूला बताया, तो k का ज़्यादा वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने बताया, तो इसके अलावा इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। जब तक हम लोग इसके टर्म में ना लेके आए तो हम लोग से वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी अपने मन से मत करने लगना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने ट्रिगोमेट्री इसमें लगेगा, ट्रिगोमेट्री में पढ़ाया था आप लोगों को फॉर्मूला। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला है उसको देखिए, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को डिफरेंशिएशन में भी। sin 2x का फॉर्मूला होता है, ट्रिगोमेट्री में होता है, जो 11th में ट्रिगोमेट्री पढ़ोगे आप लोग मैथ में, अगर लिए हो तब जाके होगा, नहीं पढ़े हो तो भैया ऐसे ही आपको हल्का फुल्का याद रखना पड़ेगा फिजिक्स में।
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और कॉस 2x का फॉर्मूला भी तीन फॉर्मूले हैं। कॉस 2x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ये फिजिक्स में इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला, तो आपको ये याद ही रखना है। ठीक है, अब चलिए इसी फॉर्मूले का हम फ़ायदा उठाते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का हम वैल्यू निकालते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप सोल्व करो। ठीक है, मैं तो एक ही लाइन में कर लूँगा, पर तो आप करो, ये -1 की थला की जगह प्लस करो, 2 की जगह डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1/2। तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को वही लिख दिया है यहाँ पे और dx कर दिया है। ठीक है, अब 1/2 से तो पूरा का पूरा में क्या है, डिवाइड है, पूरा डिवाइड है ना, तो 1/2 को मैंने कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा क्या बचा, cos 2x बचा। मैंने एक ही लाइन में सब सोल्व कर दिया, तो यहाँ cos 2x बचेगा और +1 बचेगा। cos 2x का इंटीग्रेशन करो। मैंने बताया था कि एक जगह अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो जो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वही होगा। जैसे cos का होता था क्या, साइन होता था, तो cos का साइन ही होगा, वहाँ पे 2x था तो 2x ही होगा। बस जितना से मल्टीप्लाई है उतना से नीचे क्या हो जाता है, k से मल्टीप्लाई तो k से डिवाइड हो जाता था। ठीक है, cos kx का मैंने इंटीग्रेशन आपको बता रखा है। ठीक है, क्या होता था यहाँ होता था साइन kx। ठीक है, बस k से डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 2 से बस डिवाइड कर दिया इसको। क्लियर है, और 1 का इंटीग्रेशन तो मैं बता ही चुका हूँ कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये dx है, 1 का मतलब यही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म तो एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक होमवर्क है आपका, cos स्क्वायर एक्स का मैं बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का आप बनाओ, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालो और इसी प्रकार से इसका करो, सेम आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आया है आप लोगों का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। इंटीग्रेशन में फिर नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन लॉ। चलिए सब्स्टिट्यूशन लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखेंगे, समझेंगे उसको, कि सब्स्टिट्यूशन लॉ ही इंटीग्रेशन का सबसे मतलब मेन चीज़ है जो आपको तकलीफ दे सकता है। बाकी तो फॉर्मूला है, अगर थोड़ा सा भी बच्चा मैथमेटिक्स जानता होगा, पढ़ना जानता होगा, करना जानता होगा, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करना तो आता ही है। अगर जिसको फॉर्मूला वैल्यू पुट करना नहीं आता है तो फिर बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, उसके बाद उसको बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहिए उसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लॉ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो ऐड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं अधिक से अधिक सब्सक्राइबर आए, अधिक से अधिक लोग देखने वाले आए, तो मैं और तेज़ी से इसको लेके चलूँगा। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि कम लोग देखने वाले हैं, तो जितना लेट से आएंगे उनको उतना ज़्यादा बल्क हो जाएगा। तो पहले आप लोग जल्दी से अधिक लोगों तक इसको पहुँचा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग तेज़ी से चलेंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।